बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 24 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा को लेकर बोर्ड ने परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 1525 केंद्र बनाए हैं। मैट्रिक परीक्षा में कुल 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्र हैं। पहले दिन विज्ञान की परीक्षा हुई। विज्ञान विषय की परीक्षा पहली पाली में 9:30 बजे से 12:15 तक और दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 तक 4:30 तक चली। परीक्षा को लेकर भागलपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिले में कुल 57 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 50,504 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें 27,290 छात्र और 23,216 छात्राएं शामिल हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार भागलपुर में परीक्षा ली जा रही है। मैट्रिक परीक्षा 2021 में परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर शामिल हो रहे हैं। ठंड के कारण छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष इसकी अनुमति दे दी गई है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लगा दी गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने को लेकर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और सुपर जोनल दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई। पूरे बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई। नाथनगर स्थित इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय को मॉडल परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसके तहत इस केंद्र को रोलेक्स व गुब्बारों से सजाया गया था। वहीं परीक्षा देने वाली छात्राओं को चंदन टीका व फूल की बारिश के साथ स्वागत कर परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश कराया गया। विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व सभी छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। साथ ही मास्क व हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर अंदर प्रवेश कराया जा रहा था। गुरुकुल उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मोहम्मद इब्रारुल हुसैन ने कहा कि कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद एक छात्र की अचानक तबीयत खराब हो गई। तुरंत विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य ने पहुंचकर छात्र का हालचाल जाना। आपको बता दें, आज पूरे जिले में कुल 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 50,504 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। आज पहली पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा थी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी। परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सभी व्यवस्था मुकम्मल की गई थी। मैं 9 के आसपास बच्चों को एंट्री दिलवाया। सैनिटाइज़र का हमने प्रयोग करवाया और अभी भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। मास्क का हमने भरपूर हिमायत किया है, बल्कि हमारे विद्यालय में भी जो मास्क रखा हुआ है, जो जिला कार्यालय से हमको मिला था, उस बच्चों को भी हमने बच्चों को लगवा करके मास्क का प्रयोग करवा रहे हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करवा रहे हैं। और बच्चे जो है कोविड-19 का जो है 100% पालन करते हुए वो दूरी बना करके वो बच्चे हमारे प्रवेश किए। हमारे फौजी देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात रहते हैं, लेकिन जब उनके घर वाले ही सुरक्षित ना रहे तो उन पर क्या बीतती होगी, यह आप सोच भी नहीं सकते। जी हां, ऐसा ही एक मामला नौगछिया के मनिया गांव में देखने को मिला है। दरअसल नौगछिया के मनिया गांव के रहने वाले फौजी फैत खान देश की सेवा के लिए सरहद पर तैनात हैं, लेकिन उनके परिवार वाले घर में कैद हैं। जान की डर से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपने बच्चों की जान बचाने को लेकर घर में कैद होकर जीवन बिताने को विवश है। दरअसल पड़ोस के ही कुछ दबंग एवं अपराधी किस्म के लोग जलाल खान, शहबाज खान उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। फौजी के परिवार वालों की तरफ से नौगछिया थाने में FIR दर्ज कराया गया है, पर पुलिस की सुस्ती के कारण अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और फौजी के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये देखिए, ये आवेदन है, ये हमने थाने में FIR करवाए चारों आदमी का। ये हमारे अपना हाथों का ट्रीटमेंट करवाया, जो हमारे हाथों पर वार किया गया है डंडे से। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में सड़क सुरक्षा माह के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर अच्छा कार्य करने वाली संस्था और लोगों को जिलाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ADM राजेश राजा, जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद परवेज अख्तर, मोटरयान निरीक्षक अनिल कुमार, जिला लेखा पदाधिकारी राजेंद्र चंद्रवंशी, SDRF के कमांडेंट गणेश जी ओझा, जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और सड़क सुरक्षा को लेकर अच्छा कार्य करने वाले लोग शामिल थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने मोहम्मद इसराइल, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार, गणेश जी ओझा सहित
कई लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही डीएम ने लोगों से जान माल की रक्षा को लेकर ट्रैफिक नियम पालन करने की अपील भी की। सड़क सुरक्षा को लेकर के पूरे माह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसमें जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा भी कार्यक्रम किया गया। पुलिस का जो ट्रैफिक का विंग है उसने भी कार्रवाई की, और सिविल सोसाइटी जो कई एनजीओ, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो सभी लोगों ने बढ़िया काम किया है। और हम लोगों का यही प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए, लोग ये जान सकें कि सड़क सुरक्षा को लेकर के किन किन मानकों का पालन किया जाना चाहिए। और अगर वायलेशन होता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब तक लोग इसकी बारीकी को नहीं समझेंगे कि अगर वो इन नियमों का वायलेशन करते हैं और अगर बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने में सहयोग करते हैं, तो अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं और जो लोग रोड पे चल रहे हैं उनकी जान को भी खतरा होता है। तो इस चीज़ को समझना होगा और सड़क सुरक्षा को लेकर के जो भी दिशा निर्देश है, विभागीय दिशा निर्देश है, उनका सभी को अनुपालन करना है। भागलपुर के कला केंद्र में माता सरस्वती का पंडाल 32 तरह के मंजूषा पेंटिंग से सजाया गया है। 17 फीट के इस पंडाल में बिहुला बिसहरी, नेतुला धोबिन, चांदू सौदागर जैसी कलाकृतियां उकेरी गई। वहीं शिव, हनुमान, गणेश, कार्तिक भी पंडाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। इको फ्रेंडली रंगों के इस्तेमाल से बनाई गई कलाकृतियां शहर में आकर्षण का केंद्र बनी रही। कला केंद्र का यह पंडाल बिहुला के मंडप सा सजा नजर आ रहा है। कलाकारों ने इसे बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित मंजूषा पेंटिंग से भव्य बना दिया है। इस पंडाल में इको फ्रेंडली रंग से 32 मंजूषा पेंटिंग उकेरी गई है। कलाकारों ने रात दिन एक कर पंडाल को भव्य रूप दिया है। बिहुला बिसहरी, नेतुला धोबिन, चांदू सौदागर जैसी लोक कलाकृतियों के साथ भगवान शिव, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की तस्वीर भी उकेरी गई। 17 फीट के इस पंडाल को बनाने में 7 दिन लगे। भोजपत्र पर भी कई कलाकृतियां बनाई गई, जिसमें 3 पारंपरिक रंगों लाल, हरा और पीला का इस्तेमाल किया गया। दर्जनों छात्रों को पंडाल बनाने में कई दिन लगे। कला केंद्र से जुड़े सभी कलाकार और रंगकर्मी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। माता सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण अजंता शैली में किया गया। इसे भी कला केंद्र के ही कलाकारों ने बनाया, जिसमें प्राचार्य रामलखन, डॉक्टर चैतन्य, विष्णु आलोक, आकांक्षा, अंजलि, ब्यूटी, मेघा, इमरान, विक्रम और शशि शंकर की भूमिका अग्रणी रही। कला केंद्र में स्थापित मूर्ति बाजार से खरीदी हुई नहीं है, बल्कि कलाकार रामलखन सिंह द्वारा बनाई गई थी। सीमेंट, मिट्टी और सरिया से मूर्ति को तैयार किया गया। इसका वजन करीब 1 क्विंटल है। डॉक्टर चैतन्य प्रकाश ने बताया कि इस मूर्ति को बनाने में करीब 1.5 महीने का समय लगा। इसे विसर्जित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे कला केंद्र में ही रखा जाएगा। हम आपको बता दें, मंजूषा कला अंग क्षेत्र की अमूल्य धरोहर है, जिसमें बिहुला बिसहरी की लोक गाथा को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। अंग प्रदेश में आज भी बिहुला बिसहरी लोक पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर नुमा पिरामिड आकार का बहुमंजिला और 1 मंजिला जलायान बनाया जाता है, जिसे मंजूषा के नाम से जाना जाता है। इसमें बिहुला बिसहरी, नेतुला धोबिन, चांदो सौदागर सहित तमाम देवी देवताओं की कलाकृतियाँ उकेरी जाती है। मंजूषा अब तक हम लोग देखते आए थे मंजूषा चित्रकला, लेकिन पहली बार इस सरस्वती पूजा के अवसर पे आपको पूरी की पूरी मंजूषा दिख रही है, जिस पर 32 प्रकार के देवी देवताओं के चित्र लोक मंजूषा शैली में उकेरी गई। और कला केंद्र के छात्रों, कलाकारों, रंगकर्मियों ने मिलकर ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। अभी आप देख रहे हैं कला केंद्र के ही छात्र और गुरु मिलकर भजन की प्रस्तुति कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है और सरस्वती पूजा इस बार बहुत ही हमारा लोक शैली से सराबोर अच्छा बीत रहा है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट।
जी हां, स्पैकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट। यहाँ आपको स्पैकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पैकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पैकर एक्सक्लूसिव शोरूम, बटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। पुनर्वास की मांग को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय के समीप झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे सभी पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से रेलवे और मेडिकल के बेकार पड़े जमीन पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा उन्हें 2 दिनों के भीतर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है। आंदोलनकारियों का यह भी कहना है कि आज तक जिला प्रशासन और राज्य सरकार उन सबों को सिर्फ सब्जबाग दिखाने का काम किया है। एक तरफ राज्य सरकार हर एक गरीब को छत मुहैया कराने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन सबों के घरों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सभी बाध्य होकर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन का पूरे देश के राज्यों में कार्यकारिणी समिति का गठन कर संगठन को विस्तार कर सभी को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया। मौके पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भागलपुर के प्राचार्य मिथिलेश कुमार, भागलपुर के एसपी पूरन कुमार झा, डॉक्टर गौरव, भागलपुर महिला थाना प्रभारी रीता कुमारी, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर आलोक चौधरी, शेरनी दल प्रभारी सावित्री देवी एवं तमाम गण्यमान्य अतिथियों की मौजूदगी में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन का जो है कार्यकारिणी समिति का गठन किया जा रहा है और शपथ ग्रहण है। सरस्वती पूजा के शुभ उपलक्ष्य पर हम लोगों ने, मैंने खुद पर्सनली जो है पुस्तक लिखा है ग्रामर का, जो कि उसका विमोचन करना है, और हमारे पिताजी ने भी लिखा है पुस्तक लिटरेचर पर, आज उसका विमोचन होने जा रहा है। और समाज को हम लोग एक संदेश देना चाह रहे हैं। पुस्तक जो है समाज का आईना होता है और पुस्तक के जरिए लोगों को सही शिक्षा प्रदान हो, सही सूचना मिले, हम लोगों की यही अवधारणा है। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने पुस्तक लिखा है, जिसका आज विमोचन हम लोग कर रहे हैं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। आपके शहर भागलपुर में स्पैकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, स्पैकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट। यहाँ आपको स्पैकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पैकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पैकर एक्सक्लूसिव शोरूम, बटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर।